हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, जो प्लेलिस्ट सीरीज चल रही है वो चल रही है परसेंट मतलब प्रतिशत की। ठीक है, पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो परसेंटेज की कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर परसेंटेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन आता है तो उसको कैसे डील करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि पहले आपको बेसिक समझा दूँ, फिर उससे रिलेटेड जो ट्रिक है वो आपको बता दूँ, फिर जो उससे रिलेटेड जो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है वो आपको करवा दूँ, और फिर उस पर आने वाले जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर्स में आते हैं और आप करने में कठिनाई महसूस करते हैं, उस पर जो मिक्स्ड अप्रोच लगता है वो आपको समझा दूँ। ठीक है, तो इसी तहत मैंने आपको पहले वीडियो मैंने आपको समझाया कि परसेंटेज होता क्या है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको दूसरे वीडियो में ये बताया कि जो टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको कैसे अपने मिक्स्ड अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, और मैं कहूँ अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो परसेंटेज पे जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना उनको कैसे करना है। देखिए, जो आपके पेपर्स में यूजुअली पूछे जाते हैं कुछ ईजी टाइप के क्वेश्चन जिसको आप देखते ही कर लो। ठीक है, तो अब पहले हम वैसे इजी टाइप के क्वेश्चंस की डिस्कशन कर लेते हैं, आप भी पार्टिसिपेट करना, मज़ा आएगा। ठीक है, और फिर जब हम उसको करना सीख लेंगे जिससे कि हमारी परसेंटेज की जो बेसिक्स हैं, ठीक है, उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे, और उसके बाद हम फिर करेंगे जो आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे या जो टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम सारे टाइप्स की बात करेंगे, मज़ेदार ट्रिक्स सीखेंगे। बस जुड़े रहिएगा, आप इस वीडियो के साथ चिपक जाओ बस। ठीक है, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आगे भी जो हम वीडियोस आपको शेयर करेंगे उन्हें एक चेन वे में जब आप उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक सवाल जैसे आपसे पूछा गया था कि 7 का कितना प्रतिशत 28 है। ठीक है, यहाँ बस उद्देश्य क्या है कि आपको इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बेटर हो जाए। ठीक है, इसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हमें बस ये देखना है कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो बात यहाँ 7 के बारे में नहीं बल्कि 28 के बारे में की जा रही है। ठीक है, और कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? तो कंपैरिजन 7 से किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जिससे कंपैरिजन किया जाए वो हमेशा नीचे आएगा। बस ये एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। परसेंटेज में जिससे कंपैरिजन किया जाए, जिससे भी कंपैरिजन किया जाए, 7 का कितना प्रतिशत, कंपैरिजन किससे हो रही है? 7 से। ठीक है, बात किसके बारे में हो रही है? 28 के बारे में। तो 28 ऊपर रखा, 7 नीचे रखा, और चूंकि मुझे प्रतिशत लगाना है तो मैंने आपको बोला था प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। 1/100 जहाँ भी लिखेंगे वो 100 के साथ ही लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 100% का मतलब 100 × 1/100 1 होता है, और आप 1 को कहीं भी मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। ये इसका बेसिक है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया कि सर हम परसेंट लगाते वक्त 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? कारण यही है कि परसेंट लगाते वक्त हम 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि हम परसेंट डायरेक्टली नहीं लगा सकते। परसेंट का मतलब 1/100 होता है और यहाँ हमें 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए बस अब मैं ज़्यादा कहानी न बताते हुए आपको डायरेक्टली आंसर दे दूँ। तो आंसर कितना होगा आपका? 400%। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ उल्टा कर लेते हैं। उल्टा क्या कर लेते हैं? वो क्या करेंगे, वो 25% आंसर दे देंगे, 7/28 × 100। तो कुछ लोग ऐसी भी बहुत बेसिक सी गलतियां करते हैं। बस आपकी वो गलतियां अच्छी हो जाए, सही हो जाए, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, इसका बेसिक कंसेप्ट बताया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे आपसे बोला गया कि 3% 5% का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चाहे तो डिफरेंस ले लेते हैं या डायरेक्टली कुछ भी अटपटा सा आंसर दे देते हैं। तो मैं आपको यहीं पे थोड़ा सावधान करना चाहूँगा कि मैंने आपसे क्या कहा था कि जिसके बारे में बात हो रही है, यहाँ 3% के बारे में बात हो रही है, उसको ऊपर रखो, और जिससे कंपैरिजन होगा वो हमेशा नीचे आएगा। दोनों बातें अगर एक साथ नहीं ध्यान में रख पा रहे तो सिंपल सी बात रखिए, जिससे कंपैरिजन होगा। अभी 5% का मतलब कंपैरिजन किससे हो रही है? 5% से। जिससे कंपैरिजन होगा उसको नीचे रखो बस। ठीक है, फिर उसके बाद आपको परसेंट लगाना है तो इंटू 100% कर दो। अब आप कहेंगे सर पहले से परसेंट लगा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो परसेंट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि परसेंट का मतलब क्या है? 1/100। ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरा आंसर यहाँ से आएगा, और मेरा आंसर यहाँ से आएगा कितना? 60%। ठीक है, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, मैं आपको इजी टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू आपको
परसेंट की बेसिक मीनिंग समझा रहा हूँ, ठीक है, कि परसेंट को समझना कैसे है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन से और इस बात को अगर मैं डिस्कस करूँ, यहीं पे अगर मान लिया सवाल होता कि 3% 5% से कितना कम है, मतलब 3% 5% से कितना कम है, अब बताओ, आप ट्राई करो, अब बताओ जी। तो बस अब हम इस बात को समझ गए ना कि भाई परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 3 जो है वो 5 से कितना कम है, 2 कम है, तो मैं सिर्फ 2 को लूँगा और कंपैरिजन जिससे हुई है वो वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है, बता चुका हूँ आपको, और गुना 100 करेंगे और परसेंट लगाएंगे, तो मेरा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 40%, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को फटाफट डील कर सकते हैं। बस समस्या क्या आती है, जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती तो आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में ज़्यादा उलझते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है आपसे कि x% का मान कितना है, 36 है, तो x का मान बताओ। ये भी बहुत बार देखा गया है कई सारे पेपर्स में, मतलब मैंने कहा जो भी ग्रुप सी या ग्रुप डी लेवल के जो पेपर्स होते हैं या जो भी जनरल एग्जाम्स आप देख लीजिए, ठीक है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें पूरा कैलकुलेशन करने लगते हैं, क्या फिर वो पूरा निकालेंगे कि भैया x × x/100 बराबर 36, ठीक है, तो x² बराबर 3600, तो x की वैल्यू अंडर रूट करेंगे तो आपका अंडर रूट 3600, तो इससे आएगा मेरा 60, ठीक है, सही है। अगर कोई भी अगर इसको कन्वेंशनल तरीके से करेगा तो ऐसे ही करेगा। अब मैं आपको बताऊं कि जब हम एक बार इस चीज़ को समझ गए कि हमेशा यही फॉर्मेट बनना है, तो हम इसको क्यों ना डायरेक्टली कर ले। डायरेक्टली का मतलब ये कि 36 का स्क्वायर रूट पहले ही ले लो कि 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6। 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6, और उस पर एक 0 लगा दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या है हमारा, 60। तो क्या ये हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में काम करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हम समझ गए कि हमेशा जो फॉर्मेट बनना है वो ऐसा ही बनना है, 36 × 100। और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो भैया 36 का तो लेना ही है स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट हमेशा कितना होता है, 10। तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भैया a का a% 49 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा, उस पर 0 लगा दो, 70 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 36 था तो यहाँ 60 आंसर हो गया, ठीक है। a का a% 64 है, तो आंसर क्या होगा, तो भैया 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया, 8 पे 0 लगा दो, 80। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको लेकिन एक बार बेसिक तो समझना ही पड़ेगा ना। जब आप बेसिक कंसेप्ट समझ जाते हैं फिर आप इसको ट्रिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहा है कि भैया x का 48% जो है वो y के 60% के बराबर है, x/y, मतलब x और y के बीच का रेशियो बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, तो चूंकि हमें पता है कि का मतलब क्या करना है, जब सिर्फ का की बात आ रही है तो मतलब गुणा। हाँ, का अगर मल्टीप्लीकेशन के साथ आता तो फिर का पहले करेंगे, मल्टीप्लीकेशन बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वाले सेंस में क्या कह रहा है आपसे कि x का 48% किसके बराबर है, y का कितना हो जाएगा, 60% के बराबर, ठीक है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि जब भी रेशियो की बात आए, मतलब जब भी परसेंट के बीच रेशियो बने या इक्वलिटी का रिलेशन आए, भाई परसेंट से परसेंट तो कैंसिल होना ही है। हमें मतलब रह जाएगा सिर्फ इस वैल्यू से 60 और 48 से, 60 इसके नीचे जाएगा, 48 इसके नीचे जाएगा, और हमें हमारा रेशियो मिल जाएगा कितना, 5:4। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो होगा 5:4। क्या किया, रेशियो का कंसेप्ट यूज किया। करना क्या था, हमें लिखना था यहाँ पे x/y बराबर 60% ऊपर ही रहेगा और 48% नीचे जाएगा, ठीक है। फिर परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा और फिर हम वैल्यू को कट करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। इसी चीज़ को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी इक्वलिटी का ऐसा रिलेशन दिखे आपको तो क्या करोगे आप, इधर वाला जो मल्टीपल है उसको इसके नीचे और इधर वाला मल्टीपल जो है उसको इसके नीचे भेज देना। मतलब रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस प्रकार से कर देना कि x/5 बराबर y/4। इसका भी मतलब वही होता है कि x की वैल्यू 5 और y यहाँ जाएगा तो y की वैल्यू 4। चाहे तो आप इसको आमने सामने लिखना पसंद करो या फिर आप इसको ऊपर नीचे लिख दो, मतलब वही है कि x/y की वैल्यू कितनी होगी, 5:4। तो मैंने आपको इस वाले एग्जांपल में यही समझाया कि रेशियो को भी ढंग से यूज़ करने आना चाहिए अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं। चलिए ये तो कुछ इजी टाइप के क्वेश्चन थे, अब हम थोड़ा मॉडरेट टू टफ टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए